और यूपी से बड़ी खबर, योगी सरकार को अल्टीमेटम मिला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया और उसमें यह कहा गया है कि मुहर्रम बंद हुआ तो कांवड़ यात्रा भी बंद करवा देंगे, रामलीला और गुरु नानक जयंती भी हम बंद करवा देंगे। मोहम्मद कमाल फारूकी ने योगी सरकार को अल्टीमेटम दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं मोहम्मद कमाल फारूकी। अब उन्होंने इसको लेकर ये अल्टीमेटम दिया है। मुहर्रम जुलूस पर यूपी सरकार के हालिया आदेश पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने रामलीला और गुरु नानक जयंती का जिक्र करते हुए योगी सरकार पर तंज किया। उन्होंने कहा कि इस पर कानून लाना चाहिए। योगी का ऐलान, भाईजान क्यों परेशान। यूपी में हुई सख्ती तो भड़का AIMPL भी। हुड़दंगियों पर चोट, भड़का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। मुहर्रम पर बड़ा बयान, यूपी में मचा घमासान। जी हां, मुहर्रम को लेकर सीएम योगी ने जरा सख्ती क्या दिखाई, यूपी की सियासत में भूचाल ही आ गई। ये इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। इस बयान से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को शायद मिर्ची लग गई। वो ऐसे कि बोर्ड के सदस्य कमाल फारूकी ने सीएम योगी के मुहर्रम वाले बयान पर तीखे तेवर अपना लिए हैं। उन्होंने साफ और सीधे लहजे में चेतावनी दी है कि अगर मुहर्रम नहीं होगा तो रामलीला, गुरु नानक जयंती आदि भी बंद हो जाएगा। सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोसेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। हम कहते हैं ठीक है, मुहर्रम की बात कर रहा हूं ना। आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, अच्छी बात गई। सब सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा मुल्क इस बात की इजाजत देता है कि श्री राम की भी हम पूरी तरह से मनाते हैं। गुरु नानक बर्थडे आते हैं, हम उसको भी करते हैं, बाकायदा सड़कों पे जाते हैं, बाकायदा मसे के हम लोग पानी के प्याव भी लगाते हैं। उसमें कहीं कहीं उल्टा सिल्टा लड़ाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उसको खत्म करने की बात कभी भी नहीं कह सकते। साथ ही तलाक के बाद मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने के कोर्ट के फैसले पर फारूकी ने कहा है कि इसके लिए हमारी वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें चर्चा हुई है कि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर किस तरह से प्रतिक्रिया दी जाए। इतना ही नहीं, कमाल फारूकी ने समान नागरिक संहिता यानी UCC पर भी तीखे तेवर जाहिर कर दिए हैं। उनका कहना है कि हमें UCC किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है और वे इस कानून को कोर्ट में चुनौती देंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ डाइवोर्स का, निकाह का सारा सिस्टम मौजूद है। जहाँ जहाँ कहीं भी वो अगर क्रिमिनल लॉ से के खिलाफ हो रहा है, हम उसके ऊपर सोचते हैं। हम अपने लोगों को, और सोचने का तरीका हमारा क्या है, हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि किन किन चीजों का ख्याल करना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ प्रोविजन ऑलरेडी मौजूद है, हम अपने यहाँ भी बाकायदा रिफॉर्म्स कर रहे हैं। उधर इन दो सियासी बयानों के बाद से यूपी में भी घमासान छिड़ा है। हिंदुस्तान में, भारत में संविधान के अनुसार चलेगा, उसमें हिंदू और मुसलमान को बराबर के अधिकार दिए गए। ये कोई इस्लामी या धार्मिक ये देश नहीं है भारतवर्ष, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर इस प्रकार की बातें करना ये एक तरीके से ये तथ्यविहीन ये उद्घोषणा है और इससे मैं समझता हूँ कि धर्मगुरुओं को और इस प्रकार की संस्थाओं को बचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए असत्य बयान देने का काम कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुहर्रम के जुलूस में पेड़ काटे गए हों
या कहीं पर कोई ऐसी घटनाएं हुई हों। जनता को गुमराह करने के लिए, मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा की सरकार ऐसे अनर्गल बयान देने का काम कर रही है। गौरतलब है कि फारूकी का ये बयान उस वक्त आया है जब दोनों ही त्योहार यानी मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को बस थोड़ा ही वक्त बचा है। कमाल फारूकी का ये बयान सियासी गलियारों में तो कोहराम मचा ही रहा है। साथ ही डर ये भी है कि ये बयान समाज के ताने बाने को बिगाड़ कर न रख दे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी।